हाय नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं आज हमारे पास है द गोट ऑफ ओसी द लेजेंड शरद कोठारी सर। नमस्ते सर स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो सर आज तक आपने बच्चों से बहुत सवाल करे होंगे, बहुत सारे करे होंगे। तो बच्चों को कल पता चला कि आज मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। ओके तो बच्चों ने एक सवाल लिखकर भेजा है मेरे साथ कि आप सर से जरूर ये सवाल करिएगा। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा सर। बच्चे बोल रहे थे कि सर से पूछना कि पढ़ाई करते वक्त हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। नहीं, पानी एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए तो ताकि बच्चों ने जवाब दिया कि मैम इससे ना कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नहीं, मतलब अगर आपने आपकी बॉडी में 70% समथिंग वाटर होना चाहिए हाँ होल्ड कंडीशन में, तो अगर आप सिप करके पानी पियोगे तो यूरिन बार बार नहीं जाना होगा ताकि ध्यान कंसंट्रेट ना हाँ दूसरा, आप स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर रहोगे कि ज्यादा पानी पीते हैं तो ओबेसिटी बहुत हो जाती है, हाँ ठीक बात खाना है। ज्यादा डाइजेस्ट होता है एक्चुअली, और नींद बहुत ज्यादा आएगी फिर। बच्चे बोलते हैं कि नहीं, जैसे हम किसी भी सॉल्यूशन में पानी डालते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है ना। हाँ तो पढ़ाई करते वक्त अगर हम पानी पियेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन भी डाइल्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे सर से, और मुझे लगता नहीं है कि सर से बेटर इसमें कोई क्लैरिटी हमें दे सकता है। तो सर आज बच्चे आपसे जानना चाहते हैं एनएसईसी के बारे में। देखिए, एनएसईसी इज ए नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है। अगर आपको इसका जो बेसिक मतलब है वो है कि आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड में अगर पार्टिसिपेट करना है, इवन नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है आपके बायोडेटा या रिज्यूम में एक चार चांद लगाने का। क्योंकि अगर आप फॉरेन सिटी में पढ़ना चाहते हो तो उनका पहला क्राइटेरिया होता है कि आप ओलंपियाड नेशनल इंटरनेशनल पास आउट हो या नहीं हो, क्योंकि उनको डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मिल जाती है फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो जिन बच्चों का गोल आईआईटी से बढ़कर यानी नेशनल से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर है, उनके लिए तो ये एग्जाम मस्ट है, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसके थ्रू उसकी डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, बहुत शानदार स्कॉलरशिप के साथ एंट्री मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आगे लाइफ में जितने भी बड़े प्रॉफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। और वो जो रिलेशन होता है ना, वो नॉलेज के साथ साथ बहुत आगे काम आता है फ्यूचर में हर स्टेप के ऊपर। तो मतलब बच्चों को प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हो और अपनी लाइफ में कुछ हाई रेंज का जानना चाहते हो केमिस्ट्री के लिए, तो आपके लिए ये एग्जाम तो बहुत मस्ट है। मतलब इस एग्जाम के सिवाय आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है इंडियन किसी स्टूडेंट को बाहर टच करने का किसी यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो बच्चों अगर इंटरनेशनल जाना आपका टारगेट है तो प्लीज इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर करिए। तो सर बच्चे जानना चाहते हैं कि हम अनअकैडमी में हर चीज की बहुत बढ़िया तैयारी कराते हैं, तो इस केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए अनअकैडमी बच्चों को कैसे मदद करेगी सर। इसके लिए देखिए, यहाँ पर चूंकि अनअकैडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का जो क्राइटेरिया है वो एक साथ अवेलेबल है। तो ऑफलाइन तो हम करा ही रहे हैं, हमने ऑलरेडी बैच शुरू कर लिया है 3 जनवरी से, पर हम चाहते हैं कि ऑनलाइन बच्चा देखिए, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे इतना बड़ा है कि एक तरीके से इंडिया इज कॉन्टिनेंट नॉट ए कंट्री, क्योंकि इतने वेरिएशन है, इतनी दूर दूर तक अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकली हर बच्चा कोटा के लिए नहीं आ सकता। सही तो बात है अगर आप कोटा नहीं आ सकते तो भी आपके लिए ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल करवाया जा रहा है ताकि आपको दोनों टाइप का मोड मिल सके, क्योंकि कुछ पेरेंट्स इतने जागरूक है, वो नहीं चाहते कि वो वहां से मूव करके यहाँ तक आए स्पेशली। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हेल्प करेगा कि आप चाहे तो ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन, और ओलंपियाड के लिए एक अच्छी तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज कंपटीशन जब सभी बच्चों के बीच होगा, जब बच्चे इकट्ठे होंगे तो अपना भी कम्पीट करेंगे। सही, दैट मींस अनअकैडमी पूरी तरीके से इस पॉइंट के लिए तैयार है। तो सर जैसे बच्चे किसी भी ओलंपियाड के लिए तैयारी करते हैं तो स्कूल की बुक्स तो उनके लिए सफिशिएंट होती नहीं है, तो क्या अनअकैडमी इस एग्जाम के लिए कोई स्पेशल स्टडी मटेरियल इन बच्चों को प्रोवाइड करवाएगा सर। ऑफ कोर्स, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में लगभग 27 टॉपिक्स हैं। तो 27 टॉपिक्स है वेरी लार्ज सिलेबस, मतलब आप फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री अगर तीनों का क्राइटेरिया देखेंगे तो केमिस्ट्री ओलंपियाड का सिलेबस बहुत वाइड है। तो उसके लिए हमने हर टॉपिक के लिए 2-2 असाइनमेंट बुक कर रखे हैं। अच्छा, साथ साथ में हम उनको ईएलपी भी प्रोवाइड करेंगे, पेपर्स तो होंगे ही होंगे। तो एक अच्छा मटेरियल ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं ताकि हम बच्चों की ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर सकें इस एग्जाम के लिए स्पेशली। अच्छा सही बात है सर, बिल्कुल। तो सर जैसे हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक बैच ज्वाइन करते हैं, तो क्या बच्चे को कोई स्पेसिफिक तैयारी करके इस बैच को ज्वाइन करना है, या अगर बच्चा बिल्कुल रॉ है, उसने कुछ भी आज तक प्रिपेयर नहीं करा तो वो भी इस बैच में अपने आप को आराम से एनरोल कर सकता है, या कोई तैयारी के साथ वो एनरोल करे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैम, इसका जो बेसिक फंडा है कि आपका जो 10th, अगर आप 10th से 11th मूविंग है
तो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो बेसिक फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। और अगर आप 11th के लिए मूविंग है तो आपका 11th का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनएससीसी में कुछ बहुत बड़ी बात पूछ ली जाएगी। अच्छा। सिलेबस फिक्स है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक आएंगे, बट ये है क्योंकि प्रॉब्लम है आपको 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन समथिंग करना है। तो आपका जो टाइम एवरेज है वो आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज़ 120 मिनट में अगर आपको 80 क्वेश्चन करना है तो आपके पास में लगभग 1.3 समथिंग कुछ टाइम अवेलेबल है। तो आपकी स्पीड, एनएससीसी स्पीड का गेम है। ओके। बाकी नॉलेज वाइज कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, नॉलेज एकदम सिमिलर है, बेसिक है। जेईई मेंस की रेंज का नॉलेज है। अच्छा, अच्छा। बस टाइमिंग का इश्यू है कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना है। ओके, ओके, ओके। तो बच्चे को बस अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं और बैच में जुड़ जाना है हमारे साथ। या ठीक है। सर जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में थे, हाँ, तो एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि आप मैथ्स लोगे या बायो लोगे या जेईई की तैयारी करोगे या नीट की तैयारी करोगे। तो हमको ऐसे बोला जाता था, हमारी केमिस्ट्री की मैम थी, वो ऐसे बोलती थी, चाहे जेईई की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी करो, हाँ, बॉन्ड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो हाँ, दैट मीन्स केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है जो जेईई में भी पूछा जा रहा है हाँ, और नीट में भी पूछा जा रहा है। लाइकवाइज फिजिक्स भी है। तो सर अगर बच्चा जेईई या नीट टारगेट कर कर चल रहा है, तो एनएसईसी की तैयारी उसको किस तरीके से मदद करेगी अपना अल्टीमेट टारगेट अचीव करने के या लिए? मैम देखिए, एनएससीसी के एग्जाम जैसे इस साल 2024 में 24 नवंबर टेंटेटिव डेट के हिसाब से एग्जाम लिया हम्म, गया है। तो नवंबर में अगर आप एक बार इस सब्जेक्ट की इतनी तैयारी कर लेते हो, हम्म, आपके पास दिसंबर है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर हम्म, एग्जाम है आपके बोर्ड के, उसके बाद आपके जे की प्रिपरेशन है। हाँ, ठीक है, जे जनवरी में भी और अप्रैल में भी है। तो अगर आप नवंबर में ही कोर्स कंप्लीट पूरा कर चुके हो, तो राइट, आपके पास 2 महीने का बहुत शानदार मार्जिन है। तो एनएससीसी की प्रिपरेशन का मतलब एक्चुअली ये है कि आप नॉर्मल कंडीशन से 2 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने पहले अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो प्रैक्टिकली आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा अच्छा रिवीजन करने का। हाँ, वो सही रिवीजन बात आपको है। बहुत शानदार तरीके से फायदा देगा। सही बात है सर। बहुत अच्छी चीज़ ब बोली सर आपने। तो सर बच्चे एक और चीज़ बोलते हैं कि 11th क्लास में उनके पास कोई बहुत स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। जैसे 12th में जेईई है, 10th के बोर्ड्स वो देकर आए हैं। तो क्या क्लास 11th में रहते हुए वो 2 सीनियर ओलंपियाड के लिए तैयारी कर सकते हैं? या एक्चुअली अगर आपको बड़ा गोल लाइफ में चाहिए तो हुँ। उसके लिए आपको मेहनत हमेशा एक स्टेप पहले ही करनी होती है। तो अगर आप 11th में 12th की तैयारी कर लेंगे तो आपकी गोल भी अच्छी हो जाएगी और आप ज़्यादा प्रोफेशनल और परफेक्शन के साथ आंसर दे पाएँगे। एक बिल्कुल, होता है पहली बार बिल्कुल। पढ़ा तो इतनी ग्रिप नहीं बन पाती सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपकी ग्रिपिंग बहुत मजबूत होगी नॉलेज के हिसाब से, तो अगर आप साल भर के अंदर पहले से ही अगर आप अपग्रेड हो अपने आप को, सही तो बात आपकी है। स्पीड बहुत, क्योंकि बेटा गेम स्पीड का है और स्पीड तब आएगी जब आप प्रोफेशनल या परफेक्शन के साथ 2-4 बार कर चुके होंगे। सही है। वैसे कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। एक एक से एग्ज़ैक्टली, क्वेश्चन अप्रोच में पॉजिटिविटी आएगी, जी। प्रेशर हैंडलिंग आ जाती है हाँ, सर, हाँ, हाँ। है ना? वन टाइम में आप इतना प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। हाँ। 2-3 टाइम्स अगर आप रिवाइज़ कर पा रहे हो तो आपका प्रेशर हैंडलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट अगर स्पीड मेंटेन कर ली, हुँ। तो प्रेशर हैंडल करना आपके लिए आसान हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा हो गया तो कन्फर्म आपका जेईई मेंस एडवांस अच्छा ही होना है। हाँ, सर यही हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे ओलंपियाड्स के लिए तैयारी करते हैं ना, उनका एफिशिएंसी, अप्रोच, उनका एनालिटिकल थिंकिंग हमेशा दूसरे बच्चों के कंपैरिज़न में क्योंकि आप बेटर सोचे ना रहा कि है। आप 2 घंटे में अगर आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, तो आप 3 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं। सही तो बात है। आपका आपका जो थॉट प्रोसेस, वो स्पीड है, वो वैसे ही हुँ, शानदार हो गया है सही एक बात तरीके है। से। मतलब उनका प्रेशर हैंडलिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है हाँ, सर। हाँ, और जैसे मैंने भी कुछ क्वेश्चन्स देखे तो उसमें मिक्स्ड अप्रोच के क्वेश्चन रहते हैं, हाँ, तो वहाँ पर उनको थोड़ा ईज़ी हो जाता है जब वो जेईई या नीट के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हाँ, करते हैं, तो क्योंकि वो हाँ। ईज़ी अप्रोच होती है क्योंकि उनकी। आप एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक अपर लेवल रेंज को क्रॉस हुँ। कर चुके हो तो आपके लिए लोअर रेंज बहुत आसान नजर हुँ, आएगी। सही बात है। सीधी सी बात सही है। बात, बिल्कुल। तो सर जैसे अगर किसी भी ओलंपियाड के बारे में बात करूँ मैं, चाहे वो एनएसईसी है, चाहे एनएसईपी है, चाहे एनएसईजेएस है, तो एग्ज़ाम ईज़ी तो नहीं है सर, है तो नहीं, डिफ़िकल्ट वो या एग्ज़ाम। या तो सर पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा इस पूरी जर्नी में? वो बच्चों को किस तरीके से गाइड करें या किस तरह से मेंटर करें, सपोर्ट करें? देखिए एक्चुअली इंडिया इंडिया पूरा फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड हुँ, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर सीधी सी बात ये है। सर वो बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता, पूरे पेरेंट्स परिवार का का, एग्ज़ाम हो जाता है। मेरे हिसाब से कि मतलब भले पेपर बच्चा दे रहा है, बट उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा रिजल्ट है ना, वो पापा मम्मी का स्पेशल रिजल्ट है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बच्चे का रिजल्ट जो आ रहा है ना, वो पेरेंट्स की सही बात परवरिश है। डिसाइड करवा रहा हाँ, है। तो फैक्ट ये है कि एज ए पेरेंट्स आज के जमाने में प्रेशर नहीं दिया जाता, बिकॉज लाइनें बहुत अवेलेबल हुँ, है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी लाइन के थ्रू लाइफ में अचीव किया जा सकता है, बट अगर आप किसी बात पे मेहनत करते हो तो आप अपने इफर्ट्स अच्छे रखिए, 100% दीजिए
उसके लिए पेरेंट्स का केवल इतना सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि वो उसको रेगुलर मोटिवेट करता है, बिकॉज ये भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ। पढ़ाई इट्स नॉट इजी कि आप आराम से बैठ जाओ, पढ़ने बैठ गए और आराम से पढ़ाई करे जाओ, ऐसा नहीं होता। ये भी एक तपस्या है, तो तपस्या के साथ-साथ में आपको अपने खान-पीन का, आपके टाइमिंग का, आपके शेड्यूल का बहुत ध्यान रखना होता है। प्लस बीच-बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा-सा पैम्पर भी करना होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर का बच्चा थोड़ा पेरेंट्स का अटैचमेंट सही भी बात है। ऐड करके आगे बढ़ता है। ठीक है? एकदम प्रोफेशनल नहीं होता कि अब आपका मेरा कोई रिलेशन है, ऐसा हाँ, पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो अगर आप ढंग से पेरेंट्स के रूप में उसे पैम्पर करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, हाँ, उसको बार-बार हनुमान जी की तरह जगाओगे, हाँ, तब शक्तियों जाके का हाँ, एहसास शक्तियों का दिलाओगे। एहसास दिलाओगे एग्ज़ैक्टली, तब जाके वो आगे बढ़ता है और हाँ, उसका थॉट अच्छा हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉज़िटिविटी आती ही अकेले बैठ के पॉज़िटिव नहीं हो सकते। ठीक है? तो अगर आप 2-4 लोगों के साथ रहोगे, खान-पान का ध्यान रखोगे, तो अपने आप, क्योंकि मेंटल वर्क के साथ-साथ आपका फिज़िकल और जो थॉट प्रोसेस है, दैट विल बी आल्सो हेल्प हाँ, उस उस पूरी अचीवमेंट के जर्नी लिए। में पेरेंट्स का रोल रहेगा कि बिल्कुल ध्यान रखे और प्रेशर ना करे और बच्चों को हाँ, पैम्पर भी करे टाइम टू टाइम। या तो सर, ये बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने। तो सर लास्टली बच्चों को आपकी तरफ से क्या मोटिवेशनल टिप रहेगा सर? क्योंकि बच्चे ना जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं। हाँ, मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था कि अप्रैल का जो महीना होता है वो फुल ऑफ मोटिवेशन होता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। हाँ, पर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, स्कूल का प्रेशर आता है, हाँ, तो बच्चा गिव अप करता चला जाता है। हाँ, तो वो नवंबर तक आता है, जैसे सपोज़ 100 बच्चा स्टार्ट करता है ना सर, तो लास्ट तक आते हैं तो 20 बच्चा ही बचता है। हुँ। तो वो पूरा बच्चा लास्ट तक मोटिवेटेड रहे, उसके लिए आप क्या बताएँगे बच्चों को कि बस मोटिवेटेड रहो और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चलो? या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा गोल होता है ना, वो होता है कि आप अपनी जो जर्नी शुरू करी है, उसको मेंटेन रखें। जनरली ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। हम भी अपनी लाइफ में सफर करते हैं कि कोई भी काम हमने सोचा कि करना है, शुरुआत तो कर दी, पर शुरुआत के 1 दिन 2 दिन के बाद है ना, वो डोज़ उतरना चालू हो जाता है। वही। तो अगर आप इतने लाइफ, क्योंकि बेटा ये केवल 2 साल का गोल नहीं है, आपकी लाइफ जो आने वाले 40-50 इयर्स की जो जॉब है, दैट विल बी डिसाइड बाय दिस जॉब, जो कि 1 और 2 इयर्स की है। तो पहला तो पॉइंट ये सीखो कि दैट्स अ वेरी मच मोर सिंसियरिटी, आप में बहुत सिंसियरिटी आनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। राइट। दूसरा पॉइंट, मैं हमेशा अपनी लाइफ में मैं खुद भी ऐसा फॉलो करता हूँ कि रात में सोने से पहले एक डायरी मेंटेन कर रखिए। हुँ, आप दिन भर का गोल लिख के सो। ऐसा नहीं होता कि हर दिन एक जैसा होता है, हर दिन पढ़ाई एक जैसी होती है, पर लिटरली अगर आपने एक बार अपनी लाइफ का एक डे में आपने बेईमानी करी, तो वो जो लाइन लिखी है ना आपने, वो आपको रात भर सोने नहीं देगी। हुँ, अगले दिन के लिए प्लान करेगी। एक समझदार इंसान वो होता है, जो अगले दिन की प्लानिंग राइट में ही करके सोता है कि मुझे अगले दिन क्या-क्या, कितना-कितना टाइम किस-किस चीज़ और किस-किस सब्जेक्ट के लिए देना है। अगर आपने ये वाला पॉइंट सही तरह से सेट कर लिया और टाइमिंग सेट कर ली, तो आपकी जो गोल की अचीवमेंट है, वो बहुत आसान हो जाती है। सेकंड पॉइंट, एक लिमिट के बाद जैसे सब्जेक्ट भी 10% 20% जैसे ही वो 50% से अबव सब्जेक्ट होने लग जाता है ना, हाँ, तब है ना, हम ये समझ नहीं पाते कि हमको आगे का रिवाइज़ करना है, आगे की बढ़ूँ कि पिछला है वो रिवीज़न करूँ। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यू शुड बी मेक द शॉर्ट नोट्स आल्सो। हुँ, टाइम टू टाइम शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ना, हम लोग भूलना चालू कर देते हैं। भूलने की जो बीमारी है उसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि आपका शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल हो। भई आज शुरुआत में आपने मोल कांसेप्ट पढ़ लिया, अब आप आगे आ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और मोल कांसेप्ट की वाट लगी पड़ी है। हाँ, नॉर्मलिटी नहीं पता, मोलिटी नहीं पता, मोललिटी नहीं पता। तो आपका वो जो फंडामेंटल बेसिक है ना, वो अगर आपको पहले से लिखा हुआ होगा, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से हुँ, 1 पेज में आ सकता है। अगर वो आप बार-बार रिवाइज़ करते रहो, महीने में 1 बार रिवाइज़ कर लो, आपका एक टच होना चाहिए उसके साथ में। आपने अगर टच छोड़ दिया ना, तो आप उखड़ जाओगे सही और बात टच है। मेंटेन करके रखा हुआ ना, हुँ, तो आपका नॉलेज कहीं भूलेगा नहीं। और दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मुझे आता है, भले पूरी तरह से नहीं आता हो, हाँ, बट एक थॉट होना चाहिए कि मुझको आता है और मैं सही समय पे उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सही बस बात ये जो एक गलतफ़हमी है, वो एक अच्छे बच्चे में होनी चाहिए, है। ताकि वो लंबे समय तक रनिंग करते हुए वहाँ तक पहुँच सके। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है बच्चों को और बच्चे इससे डेफ़िनेटली काफ़ी बेनिफिट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको एनएससीसी रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में उसे मेंशन करें। सर उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे, श्योर, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर केमिस्ट्री आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट है तो मेरा सजेशन और सर का भी सजेशन यही रहेगा कि आप या प्लीज़ इस ओलंपियाड के लिए तैयारी करें। रिज़ल्ट कुछ भी होता है वो मैटर नहीं करता, आप पास होते हो या नहीं होते हो वो बहुत सेकेंडरी बात है। पर ये जो पूरा सफर है 6 महीने का, लगभग 6 महीने हैं 6 सर, महीने का सफ़र तो है। ये आपको लाइफ लॉन्ग बहुत मदद करेगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो या मतलब आप जर्नी एन्जॉय करो,
अपना कर्म करते जाओ, रिजल्ट जो होगा हाँ। वो देखा जाएगा बच्चों, उसकी आप टेंशन ही मत करो, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको काम करो बस, that's हाँ all. पढ़ाई करनी है। ठीक है Exactly. बच्चों, तो हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, लेट्स Yeah, क्रैक इट। let's crack it.